अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ में हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ पुलिस मारपीट की सख्त मजम्मत। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चेल्लापल्ली जेल में महरूस तलबा से की मुलाकात। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस खातून रुकने असम्बली रोजा ने लगाया इल्जाम। गोलकुंडा और टोली चौकी की कॉलोनीज में पानी की किल्लत के पेश नजर एमडी वाटर वर्क्स दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करने का मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने किया ऐलान। अंबरपेट में वाक़ मकान में मकीनों की गैर मौजूदगी में सरखे की वारदात। तिलाई जेवरात और नकद रकम का किया गया सरखा। हमडा को 5 करोड़ 87 लाख रुपए का धोखा देने वाली 3 रुकनी टोली ओयू पुलिस के हाथों गिरफ्तार। डीसीपी जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ पुलिस की मारपीट की सख्त मजम्मत की है। सदर मजलिस ने रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हमरा आज चेल्लापल्ली जेल में 27 तलबा बशमूल 2 लेक्चरार्स से मुलाकात करते हुए यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़यात की तफसीलात हासिल की। बैरिस्टर ओवैसी ने महरूस तलबा से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा को पुलिस की वैन में मारा गया है, जो बहुत ही बदबख्ताना है, और जो मुकदमात तलबा पर आयद किए गए हैं वो भी गलत है। सदर मजलिस ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के अरकान असम्बली हैदराबाद यूनिवर्सिटी मसले को हफ्ते के दिन तेलंगाना असम्बली में उठाएंगे। मैं और अहमद बलाला एमएलए मलकपेट आज हम लोग मुलाकात किए। जो बच्चों से गिरफ्तार हुए, जो 24 बच्चे गिरफ्तार जो हुए, उनसे मुलाकात किए और उन बच्चों को ने कहा है कि जिनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के वैन में उनको मारा गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस के वैन में उनको मारना ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों के ऊपर जो केसेस बुक किए वो बिल्कुल गलत है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूं कि उन केसेस को वापस लिया जाए। तीसरी बात ये गड़बड़ हुई। पांचवी बात यह है कि ये एजिटेशन अगर ख़त्म होने का है तो अप्पा राव को जाना पड़ेगा, रोहित क्या एक्ट बनाना पड़ेगा, और जब तक ये ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कम्युनिटी में गलत मैसेज जा रहा है। मैं कंडेम करता हूं उन बच्चों को जो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में मारा गया। ये निहायत ही गलत बात है, निहायत ही बकवास है। पुलिस की कस्टडी में किसी को वैन में मारना ये पहली मर्तबा हम सुन रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है, अच्छी बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से कल हमारे एमएलएज असेंबली में इस इशू को उठाएंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट से ये बोलेंगे कि इनकी बेल हो, बच्चों का केसेस वापस हो, इनको छोड़ा जाए। और ये बच्चों के ऊपर की जो हरकत हुई है ये बहुत गलत बात है। ये बच्चों को जो टारगेट किया गया है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, इसीलिए इनको टारगेट किया गया। और अफसोस की बात यह है कि उसमें 2 प्रोफेसर हैं
एक अंबेडकर स्टडीज के प्रोफेसर है, एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर को भी मारे। प्रोफेसर को पकड़ने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट्स का ठीक है, फैकल्टी को अरेस्ट कर लिया आप। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी खत्म हो सब चीजें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से चेल्लापल्ली जेल में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात के मौके पर जेल के बाहर शरपसंद अनासिर की तरफ से भारत माता की जय के नारे लगाए गए और जैसे ही कांग्रेस के रुकन असम्बली उत्तम कुमार रेड्डी चेल्लापल्ली जेल पहुंचे तो वो लोग उनके इस्तेकबाल के लिए आगे बढ़ गए। इसी ग्रुप के बाज़ अफराद ने उत्तम कुमार रेड्डी के गले में पार्टी का खंडवा भी पहनाया। उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मोहम्मद अली शब्बीर भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि भारत माता की जय नारे को लेकर हिंदुत्व तंजीमें एक नया शोशा खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं ताकि मुल्क की पुरअमन फिजा को बिगाड़ा जा सके। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर महिउद्दीन ने शेखपेट में तामीर किए गए वाटर रिजर्वायर का मुआयना किया जो नाकारा हो चुका है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 20 करोड़ की लागत से रिजर्वायर बनाया गया था जो नाकारा हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कई मरतबा वाटर वर्क्स के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी की गई जो बेफैज रहे। कौसर मोहिद्दीन ने बताया कि गोलकुंडे के बशमुल टोली चौकी की कई कॉलोनीज में पानी की किल्लत पाई जाती है जिसे दूर करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि असेंबली सेशन खत्म होने के बाद एमडी वाटर वर्क्स के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर शेखपेट जो रिजर्वर आज से 4 साल पहले प्रोजेक्ट वाले मुकम्मिल करे और इस रिजर्वर GLSR जो 10 ml का जो बनाएगा जिसकी लागत 18 से 20 करोड़ की लागत का वो बनाकर उसको नाकारा किया गया और आज 4 साल हो चुका मुकम्मिल होकर। ये रिजर्वर्स के लिए करीब आज से 2 महीने पहले डायरेक्टर कुंडा रेड्डी और ED सत्यनारायण और MD वाटर वर्क्स से नुमाइंदगी करे। MD वाटर वर्क्स डायरेक्टर्स को और ED को हिदायत दी कि एक 8-10 दिन के अंदर जो GLSR जो मुकम्मिल हुआ वो चालू करने के लिए हिदायत दी गई थी, मगर उसके बाद MD की बात को भी रद्द करते हुए आज 2 महीने होने को आ गया। वो रिजर्वर चालू तो चालू, आप देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं टीवी के ऊपर जो रिजर्वर जो पानी पीने का जो रिजर्वर बनाएगा उसके आसपास में गंदगी और 4 साल से उसके अंदर कई कुत्ते कई जानवर उसके अंदर मरे हुए हैं। और तफसीलात हम डायरेक्टर MD को भी आज से 2 दिन पहले मैं फ़ोन पर दिया था और ये रिजर्वर चालू होने से मैं समझता हूँ गोलकुंडा लंगर हाउस टोली चौकी के आजुक बाजुक के जो अतनाफ इलाके हैं जो पानी का लो प्रेशर की शिकायत, जो पानी दिन पे दिन नहीं आने की शिकायत हो रही, ये रिजर्व चालू होने से मैं समझता हूँ इन तमाम शिकायतें मुकम्मिल हो सकती है। और उसी तरह से शेखपेट का जो हाई लेवल जो रिजर्वर है वहाँ से एक लाइन मनीकुंडा पोपालगुड़ा और उस नारसिंगी नेकनामपुरा को एक लाइन डाली गई थी और MD वाटर वर्क्स की एक ऑर्डर था जो सराउंडिंग म्यूनसिपाल्टीज़ चाहे वो विलेजेस ग्राम पंचायत हो, जब तक डैम्स में पानी नहीं आने तक ये म्यूनसिपाल्टीज़ या ग्राम पंचायत को पानी देना नहीं देना बोलकर एक ऑर्डर लिया गया था, मगर उसको भी MD की बात को भी MD की ऑर्डर को भी रद्द करते हुए जो इंचार्ज कुंडा रेड्डी या अल्लाह सामी या दीगर जो भी ऑफिसर्स है और उसके जो GM है मैं समझता हूँ भुजेंद्र राव और वेंकट राव, ये रात के टाइम 12-1-2 बजे रात को आकर शेखपेट हाई लेवल के पास एक वाल है, वो वाल खोल लेकर मनीकुंडा ग्राम पंचायत इलाकों को पानी लग जा रहे। ये पानी उधर जाने की वजह से ख़ास तौर से गोलकुंडा लंगर हाउस रामदेवगुड़ा इब्राहिम बाग
और तमाम के तमाम इलाके अफेक्ट हो रहे। कई बार मैं उन तमाम से भी बताया था कि ये पानी को बंद कर दीजिए, इसकी वजह से हमारे इलाकों के अंदर पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा, मगर वो हरदर्मी कर रहे। मैं आज मेरे तमाम जमात के वर्कर्स के साथ में शेख पेड़ हाई लेवल के पास गया और नमाज के बाद मैं बता रहा हूँ, जो वाल खोल कर पानी ले रहे हैं वो वाल को कंप्लीट मैं खुद बंद करा रहा हूँ। और ये GLSR जो रिजर्वर बताया जा रहा है उसके ताल्लुक से भी, और कई इलाकों के अंदर मैं समझता हूँ कारवान, गोलकुंडा, लंगर हाउस, कई इलाकों के अंदर पोल्यूशन जैसे शिकायतें आ रही, और तमाम के तमाम रिप्रेजेंटेटिव दिए MD को, और MD देने के बाद भी डायरेक्टर रामेश्वर राव जो है उनकी लापरवाही की वजह से कई दिनों से हॉस्पिटलाइज हो रहे बच्चे, इन तमाम के तमाम जिम्मेदार वाटर वर्क्स के अहदेदार जिम्मेदार है। और 1-2 दिन के अंदर ये मुकम्मल अगर पोल्यूशन के काम ना होने की बिना पर मैं समझता हूँ मंगल या चारशिंबे को असेंबली के बाद वाटर वर्क्स ऑफिस MD के पास एक धरना देंगे, और इन तमाम जो हॉस्पिटल में बच्चे एडमिट हो रहे इन तमाम के जिम्मेदार वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदार जिम्मेदार रहेंगे। और ख़ास तौर से मैं भुजेंद्र राव और कुंडा रेड्डी इन तमाम डायरेक्टरों को भी ये TV के ज़रिए मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर ये वाल खोलकर मणिकुंडा, पुप्पलगुड़ा ग्राम पंचायतों को पानी देंगे तो बहुत बुरी बात होगी। और ख़ास तौर से मैं वेंकट राव भुजेंद्र राव को भी एक अल्टीमेटम समझिए या मेरी रिक्वेस्ट समझिए, वो पानी बंद कीजिए। वो पानी आप ग्राम पंचायत को जब भी देंगे, जब बारिश होगी तो पानी डैम्स में आने के बाद MD का भी ऑर्डर है, जब तक बारिश न होती उस वक्त तक कोई म्यूनसिपालिटी, कोई ग्राम पंचायत को पानी देने की नहीं देना बल्कि ऑर्डर लिया गया था, और उसके ऑर्डर को भी रद्द करते हुए तमाम अहदेदार हरदर्मी कर रहे हैं। मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ, अगर आज के बाद कोई पानी लेंगे तो मैं भी बताऊँगा मेरा पानी हल्के कारवान का जो पानी ले रहे, और मैं तमाम के तमाम वर्करों के साथ यहाँ पर आकर धरना दूंगा, MD के पास भी धरना दूंगा। आप तमाम से गुजारिश करता हूँ ऐसी हरकत मत कीजिए। शुक्रिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रुकन असम्बली रोजा ने इल्जाम आयद किया है कि दुश्मनी के तौर पर उन्हें असम्बली से मुअत्तल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि असम्बली में 50 अरकान ने उस वक्त हंगामा आरई और शोरगुल किया था, लेकिन सिर्फ उन्हें ही मुअत्तल किया गया है। रोजा ने कहा कि हुकूमतों की नाकामियों और बदउनवानियों को मंजर आम पर लाने की उनकी कोशिशों पर तेलुगुदेशम हुकूमत बरहम है, इसलिए जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया गया है। रोजा ने इल्जाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और काल मनी रैकेट में मुलविस अफराद के खिलाफ उनकी मुहिम से भी तेलुगुदेशम परेशान है, इसलिए उन्हें हकायक को सामने लाने से रोका जा रहा है। हल्के असम्बली मलकपेट में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत पकवान किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। सिलसिले के तहत नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन मोहम्मद शफीउद्दीन ने शंकर नगर धोबी गली में मुस्तहकीन में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत पकवान किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर 24 पकवान किट्स तकसीम की गई। वाज़ेह है कि हुकूमती स्कीम दीपम से महरूम और मुस्तहक खवातीन को सालार मिल्लत पकवान गैस स्कीम के तहत अहाता किया जाता है और उन्हें मुफ्त ये किट्स तकसीम की जाती हैं। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान बशमुल सैयद तकीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पकवान गैस का प्रोग्राम शंकर नगर में अमल में आया है। जनाब अहमद बलाला साहब की सरपरस्ती में और एरिया के सभी लीडर की सरपरस्ती में आज 25 गैस सिलेंडरों का तकसीम अमल में आई है। सभी जो है सो जितने भी लेडीज़ यहाँ हैं हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर किसी को गैस सिलेंडर की ज़रूरत है तो वो MLA साहब के ऑफिस पे या कॉर्पोरेटर साहब के ऑफिस पे या हमारे एरिया के लीडर्स के कांटेक्ट कर उनसे इस्तीफा अदा कर सकते हैं। और ये सालार पकवान गैस 3100 रुपये में दी जा रही है। मज़ीद पैसे जो है सो MLA साहब के फंड से दिया जा रहा है। शुक्रिया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से लाखों रुपए पर मुश्तमिल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं। डीसीपी ईस्ट जोन डॉक्टर वी रविंदर ने बताया कि 3 अफराद ने मनसूबाबंदी के जरिए हमडा को 1 करोड़ 28 लाख की धोखाधड़ी दी, जबकि जुमला 5 करोड़ 87 लाख रुपये की मजमूई तौर पर धोखाधड़ी में वो मुलविस है। गिरफ्तार शुबगान में 39 साला एल शंकर साकिन बोर्ड उपल, 56 साला विजय मोहन और 26 साला राजू अहमद शामिल हैं। डीसीपी ईस्ट जोन डॉक्टर वी रविंदर ने बताया कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हमडा ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ने मोहम्मद अनवर अहमद जी ने 24/3 को एक कंप्लेंट दी है। 24/3 मोहम्मद अनवर अहमद जी HMD के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ने 15/3 तारीख को एक कंप्लेंट दिया कि उनके चेक्स जो सिक्योरिटी एजेंसीज को देते थे वो फोर्जरी हुआ और अप्रॉक्सीमेटली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के हिसाब से 1 करोड़ 28 लाख रुपए मिसअप्रोप्रिएशन हुआ बोल के उन्होंने कंप्लेंट दिए। उस पर उस्मानिया डिस्ट्रिक्ट के इंस्पेक्टर अशोक और उनका टीम उसका जांच करना शुरू करे और वो जांच करने के बाद ये पूरा एक्यूज नंबर 1 और तीनों को अरेस्ट किए। कल रात में तीनों को एक्यूज अरेस्ट किए हैं। उनका नाम है लुनावत शंकर। पहले साई सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते थे, बाद में 2008 में उनका खुद एक सुरक्षा सिक्योरिटी वर्क लगाए। और येचूरी विजय मोहन कृष्णा है, उन्होंने HMDA में एडमिन ऑफिसर का ऐसा काम कर रहा है। और राजू अहमद जी है, उन्होंने लुनावत शंकर के एसोसिएट है, उनके सुरक्षा में उन्होंने फील्ड ऑफिसर का ऐसा काम करते हैं। ये तीनों को कल रात में गिरफ्तार करके उनके पास से अबाउट 30 लाख रुपए कैश, अबाउट 290 ग्राम्स गोल्ड ज्वेलरी और बाद में अबाउट 4.8 क्रोर्स वर्थ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो मिसअप्रोप्रिएट करके वो लोग परचेज करे थे, ये पूरा उनके पास से बरामद किया है। तो इसमें A1 के पास से जो प्रॉपर्टीज उन्होंने मिसअप्रोप्रिएट करके खरीदा वो प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट्स कैश भी रिकवरी करे। और जो HMDA के एम्प्लॉय एडमिन ऑफिसर है जिन्होंने ये शंकर नायक से कोल्यूड होके उनको साथ दिया इसमें मिसअप्रोप्रिएशन में और चेक फोर्जरी करने में, उनके पास से भी हम कैश और डॉक्यूमेंट्स बरामद करें। और बाद में जो अहमद राजू जिन्होंने उनको साथ दिया बैंक अकाउंट ओपन करने में, चोरी का बैंक अकाउंट खोलने में, उनको भी हम तीनों को अरेस्ट किया। इसमें क्या हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो शंकर नायक है उन्होंने साई सिक्योरिटी एजेंसीज में फील्ड ऑफिसर का काम करता था और वो साई सिक्योरिटी एजेंसीज ने हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी को सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करते। तो उन्होंने साई सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते करते 2008 में उन्होंने रिजाइन किया। और रिजाइन करने के बावजूद भी क्योंकि उन्होंने उस पर काम करता था तो उसका ओनर ने उसको एवरी मंथ चेक लाने के वास्ते कहा था। तो इन्होंने उसको एडवांटेज लेके ये साई सिक्योरिटी एजेंसीज का चेक्स लेके उन्होंने एक चेक को जो 1 लाख ऊपर जो मनी उसको जाना है उसको फोर्जरी करके कुछ 13 लाख बनाया, कुछ 14 लाख बनाया, कुछ 7 लाख बनाया। ऐसा बना के उन्होंने और वही साई सिक्योरिटी एजेंट्स के नाम पे चिकड़पल्ली में और बाद में दूसरे जगह भी बैंक अकाउंट ओपन करके ये जो चेक उन्होंने हुडा वाले दे देते उनको फोर्जरी करके वो उसमें डालता था और उसमें से पैसे निकाल के जो रियल ओनर सिक्योरिटी एजेंसी रियल ओनर था उसको एग्जैक्टली अमाउंट का उन्होंने फिर वो उनको डीडी देता था। तो ऐसा उन्होंने पूरा 2008 से अभी तक करीब 5 करोड़ 87 लाख का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है फोर्जरी चेक करके। इस सिलसिले में उन्होंने ये जो इनका HMDA में जो एम्प्लॉय था एडमिन ऑफिसर है उनका इंट्रोगेशन पे उन्होंने उनका कोल्यूजन बताया तो उनको भी अरेस्ट किए। उन्होंने ये डिटेक्ट होने के बावजूद भी उन्होंने उनके साथ कोल्यूड होके और उन्हें जो मिसअप्रोप्रिएट करता रहा, फोर्जरी चेक करता रहा शंकर नायक और उनके साथ देता रहा। आज तक ऐसा HMDA का 5 करोड़
87 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। इस सिलसिले में तीनों मुजरिमों को, शंकर नायक को और उनके साथ एचएमडी के एम्प्लॉय जो एडमिन ऑफिसर है विजय कृष्ण मोहन को, और बाद में उनको साथ दिया और राजू अहमद, वो तीनों को गिरफ्तार करके करीब 5 करोड़ के कैश और डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट पूरे बरामद किए। उसके अलावा 5 व्हीकल, एक फॉर्च्यूनर, एक ज़ाइलो, एक इनोवा, एक टेरानो, एक मारुति आमनी, ये 5 व्हीकल भी उनके पास से सीज किए। कल रात में उनको अरेस्ट किए। अभी उनको हम जेल को भेजेंगे। सर कहाँ से अरेस्ट करेंगे? अभी उनको राजू को उनके घर से अरेस्ट किए और उनके इंट्रोगेशन में उनको विजय कृष्ण मोहन बोलता, उनको भी उनके घर के पास से अरेस्ट करे और राजू को भी उनके घर के पास से ही अरेस्ट करे। तीनों को भी अरेस्ट करके उनके पास से पूरा कैश और प्रॉपर्टीज के पूरे डॉक्यूमेंट सीज किए। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। फतेह दरवाजे में वाक़े कब्रिस्तान में एक नामालूम शख्स की नाश मस्क शुदा हालत में दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम ने इस नाश को देखने के बाद मुताल्लिक़ा पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद कामाटीपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़े का मुआयना किया और नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया गया। कामाटीपुरा पुलिस को नाश के विरसा की तलाश है। अंबरपेट जयसवाल गार्डन के करीब वाक़े मकान में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान 4 तोले तिलाई जेवर और 30,000 रुपये नकद रकम का सरक़ा किया गया। तफसीलात के मुताबिक राजेश कुमार, जो एक ताजिर बताए गए हैं, वो अपने अहले खाना के हमरा बाहर गए हुए थे कि सारकीन ने मकीनों की अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सरक़े की वारदात अंजाम दी। अंबरपेट पुलिस ने सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। रमदसपुरे में वाक़े जुगनू फंक्शन हॉल के अगबी हिस्से में वाक़े एक मकान पर बावसूख इत्तला के बाद धावा करते हुए पुलिस ने 1000 लीटर डीजल जब्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक अनवर खान, जो GHMC में कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर बताए गए हैं, वो डीजल गाड़ियों से जमा करते थे, जबकि अनवर खान के बशमूल गौसी बेगम को भी हिरासत में लेते हुए काला पत्थर पुलिस के हवाले किया गया। तवक्को है कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ठान ली है। चिकड़पल्ली में वाक़े आंध्रा बैंक में सरक़े की नाकाम कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक बैंक के अगबी हिस्से में तकरीबन 1.5 फुट की गुंजाइश वाली खाली जगह मौजूद थी और नामालूम सारिकों ने खुदवाई के औजारों के साथ बैंक के अगबी हिस्से में शिगाफ करते हुए बैंक के अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाया था। ताहम ATM सेंटर के वॉचमैन की चौकसी की वजह से सारिक अपने मंसूबे को अंजाम देने में नाकाम हो गए और औजार छोड़कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही सेंट्रल जोन DCP कमला सेन रेड्डी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर तफसीलात हासिल की। मीडिया से बात करते हुए कमला सेन रेड्डी ने बताया कि अगबी हिस्से से 3 ta 4 इंच शिगाफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वॉचमैन की तरफ से चौकसी के बायस सरक़े की कोशिश नाकाम हो गई। इलाके गाजी मंडी में वाक़े एक मकान में मकीनों की गैर मौजूदगी में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक सैयद खलील हुसैन, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताए गए हैं, उनकी अहलिया दवाखाने में ज़ेर इलाज थी और वो उनके साथ ही थे, तभी ये सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। तिलाई जेवर के अलावा नकद रकम का भी सरक़ा किया गया। सैयद खलील हुसैन ने बताया कि फ़ीस दाखिल करने की रकम जो उन्होंने जमा की थी वो भी उड़ा ली गई है। सैयद खलील हुसैन की मुआशी हालत भी ठीक नहीं है। इस सिलसिले में कामाटीपुरा पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। मेरा नाम सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी है। मैं गाजी मंडी पे रहता हूँ। मेरे घर में चोरी हो गई है। कामाटीपुरा PS में कंप्लेन दे दिया मैं। मेरे घर में से पैसे 11,000 रुपये और क्या बोलते सोने की अंगूठी, 20 तोले की चैन पैर की चोरी हो गई। कल रात में हुई, सुबह में मालूम हुआ मेरे को। सुबह देखा तो खुला पड़ा हुआ है। सो दवाखाने में एडमिट है हमारे घर वाले। दवाखाने में असरा हॉस्पिटल में 2 दिन से
शरीक है, कान का ऑपरेशन है उनके। आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। फिर मिसेस दवाखाने में? हाँ, दवाखाने में है। अभी दवाखाने से आए हुए हैं। चोरी हुई बोले तो दवाखाने से डॉक्टर से पूछ के आए हुए हैं। 67 साला मोहम्मद निजामुद्दीन खान एडवोकेट साकिन भवानी नगर का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज इशाम मस्जिद गसाला वाक़ सुल्तान शाही में अदा की गई, जबकि तदफीन तकिया अकबर अली शाह कब्रस्तान में की गई। फातिहा सेवम इतवार बाद नमाज असर मस्जिद तलहा भवानी नगर में होगी। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8686220680 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। तैंतीस साला गयास मोहम्मद खान साकिन महाराजगंज कामाटीपुरा 20 मार्च से लापता बताए गए हैं। गयास मोहम्मद खान का कद 5 फीट 6 इंच है, जबकि उनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इस सिलसिले में कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन में एक भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। अगर किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन या फिर मोबाइल नंबरात 8801060848 या फिर 8686538884 पर इत्तला दी जा सकती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ पुलिस मारपीट की सख्त मजम्मत। रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चिरलापल्ली जेल में महरूज तलबा से की मुलाकात। वज़ीर आला आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वायएसआर कांग्रेस खातून रुकने असम्बली रोजा ने लगाया इल्जाम। गोलकुंडा और टोली चौकी की कॉलोनीज में पानी की किल्लत के पेश नज़र एमडी वाटर वर्क्स दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करने का मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मुहिद्दीन ने किया ऐलान। अंबरपेट में वाक़ मकान में मकीनों की गैर मौजूदगी में सरखे की वारदात। तिलाए जेवरात और नकद रकम का किया गया सरखा। हमडा को 5 करोड़ 87 लाख रुपए का धोखा देने वाली 3 रुकनी टोली ओयू पुलिस के हाथों गिरफ्तार। डीसीपी जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।